हेलो एवरीवन, वेलकम टू ITLS एकेडमी। हमारा लेक्चर कंटिन्यूएशन है फंक्शनल ड्रिंक कंटेनिंग हर्बल एक्सट्रैक्ट। बहुत सारी चीज़ें हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। हर्बल एक्सट्रैक्ट के बारे में, एक्सट्रैक्ट क्या है, एक्सट्रैक्ट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स क्या क्या हैं, सारी चीज़ें हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं, ये फोर्थ पार्ट है। इसी टॉपिक के 3 और लेक्चर्स पहले से मौजूद हैं, तो उनको भी आप लोग ज़रूर देखिए ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपना लेक्चर। कुछ हर्ब्स जिनको कि कॉमनली यूज़ किया जाता है उनके बारे में यहाँ पे हम डिटेल पढ़ेंगे, क्योंकि ऑप्शन से अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं तो बहुत इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको सारे पढ़ाऊँगी जितने भी मुझे मिल सके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कॉमनली यूज्ड हर्ब है आर्टिचोक। आर्टिचोक के अगर हम बोटेनिकल नेम की बात करें तो ये है साइनारा साइक्लोस स्कोलाइमस, फैमिली है एस्टरेशी। अगर इसके सिनोनिमस की बात करें तो वो होता है ग्लोब आर्टिचोक, पर आर्टिचोक, साइनेरा कार्डंकलस मुरिस। रीजन ऑफ ओरिजिन की अगर हम बात करें तो ये इंडिजीनस मेडिटेरियन है, मेडिटेरियन एरिया में मिलता है, बट ऑल्सो ग्रोन एज अ गार्डन वेजिटेबल। इसको गार्डन वेजिटेबल की तरह भी यूज़ किया जा सकता है, ग्रो कराया जा सकता है। मेडिसिनल यूज़ की हम बात करेंगे। द हर्ब इज क्लेम्ड टू स्टिमुलेट द गॉल ब्लेडर। गॉल ब्लेडर को स्टिमुलेट कर सकता है ये हर्ब, एंड टू डिटॉक्सीफाई एंड रीजेनरेट द लीवर टिश्यू। गॉल ब्लेडर को भी डिटॉक्सिफिकेशन गॉल ब्लेडर का कर सकता है, साथ ही साथ लीवर के टिश्यूज़ को रीजेनरेट करने में भी मदद कर सकता है। इट हैज़ बीन यूज्ड टू ट्रीट डिस्पेप्टिक प्रॉब्लम। डिस्पेप्टिक प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको ट्रीट करने के लिए इसका यूज़ होता है। इट हैज़ ऑल्सो बीन शोन टू रिड्यूस ब्लड लिपिड्स। ब्लड में जो लिपिड का अगर कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो उसको भी कम करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही सीरम कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड शुगर लेवल, ये सीरम कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर लेवल को भी रिड्यूस करता है। कहने का मतलब है डायबिटीज़ में भी ये हेल्प करता है। The high insulin content makes it a valuable vegetable for diabetics. अगर हाई इंसुलिन कंटेंट है तो इसके लिए सलाह दी जाती है कि इसको वेजिटेबल्स की तरह डायबिटिक पर्सन्स यूज़ करें, क्योंकि इसमें इंसुलिन का कंटेंट भी देखा जाता है और इंसुलिन की वजह से इसको कहा जाता है कि इसको लोगों को, डायबिटिक पर्सन्स को यूज़ करना चाहिए। यहाँ पे ये डायग्राम दिया हुआ है आर्टिचोक प्लांट का। नेक्स्ट है बर्डॉक। बर्डॉक के बोटेनिकल नेम की बात करें तो वो है एट्रिकम लप्पा। फैमिली इसकी भी एस्ट्रेसी होती है। इन ट्रेडिशनल टर्म्स बर्डॉक इज यूज्ड एज अ ब्लड प्योरीफायर। इसको एक ब्लड को प्योरीफाई करने वाले एजेंट की तरह यूज़ किया जाता है। इट इज़ क्लेम्ड, ये क्लेम किया जाता है, दैट इट हेल्प्स द किडनी टू रिमूव टॉक्सिन्स फ्रॉम द ब्लड। ये ब्लड से टॉक्सिन्स के रिमूवल के लिए किडनी की मदद करता है। और ऑक्सीजेनिक प्रॉपर्टीज़ में भी यूज़फुल फंक्शनली। इसके अलावा और ऑक्सीजेनिक प्रॉपर्टीज़ भी इसमें देखी जाती हैं। ये बर्डॉक का प्लांट का डायग्राम है। अब बात करेंगे हम क्लोवर की। बोटेनिकल नेम इसका होता है ट्राइफोलियम प्लांटीज। फैमिली होती है फेबेसी। Red clover is traditionally believed to have relaxant, that is sedative, expectorant and wound healing properties. रेड क्लोवर की अगर हम बात करें तो इसको एक सेडेटिव की तरह भी यूज़ किया जाता है और साथ ही साथ इसमें वुंड हीलिंग, घाव को भरने की भी प्रॉपर्टीज़ देखी जाती हैं। अब आता है डैंडेलियन।
डेंडेलियन का बोटेनिकल नेम होता है टैराक्सिकम ऑफिसिनेल, फैमिली एस्ट्रेसी से बिलोंग करता है। द बिटर कंपोनेंट्स वर यूज्ड टू प्रमोट द फ्लो ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस। इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं ये जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं उनके फ्लो को बढ़ा देते हैं इन द अपर इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। जो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का अपर पार्ट है वहाँ पे ब्लड के फ्लो को बढ़ाया जाता है, डाइजेस्टिव जूसेस के फ्लो को बढ़ाया जाता है ताकि डाइजेशन की प्रोसेस हो सके। नेक्स्ट है इकाइनेसिया, बोटेनिकल नेम है इकाइनेसिया पर्प्यूरेरा, फैमिली है एस्टेरेसी। Echinacea is held to be one of the most effective detoxifying herb। सबसे बड़ा काम होता है डिटॉक्सिफिकेशन का। इन वेस्टर्न मेडिसिन में इसको एज अ डिटॉक्सिफाइंग एजेंट यूज किया जाता है फॉर अ रेंज ऑफ आइलमेंट्स एंड इज नाउ यूज्ड इन आयुर्वेदिक मेडिसिन। बहुत सारे आइलमेंट्स इससे बनाए गए और अब इसका यूज आयुर्वेदिक मेडिसिन की तरह किया जाता है। The polyenes and scissoric acid components are reported to have antibacterial and a viscostatic effect। इसमें एंटीबैक्टीरियल और विस्रोस्टैटिक इफेक्ट भी देखे जाते हैं। Echinacea also demonstrate an anti-inflammatory effect। इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट भी होता है ड्यू टू दी एल्केमाइड कंपोनेंट्स, क्योंकि इसमें एल्केमाइड कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इसको एंटी इन्फ्लेमेशन की प्रॉपर्टी देते हैं। एज एन इम्यून स्टिमुलेंट है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में मदद करता है। सो इट सिग्निफिकेंटली रेजेस इम्यूनोग्लोबिन एम लेवल। करता कैसे ये इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करने के लिए ये आईजीएम इसको नाम दिया जाता है या इसको इम्यूनोग्लोबिन एम कहा जाता है। ये इसी आईजीएम के लेवल को बढ़ा देता है और आईजीएम एक प्रकार से ऐसी सेल्स होती हैं जो कि फॉरेन कोई भी पार्टिकल आता है उससे फाइट करती हैं, तो इसी वजह से यहाँ पे इम्यूनिटी में इंक्रीज देखा जाता है। अब आता है एल्डर फ्लावर, बोटेनिकल नेम है सैम्बकस निग्रा, फैमिली है कैप्रीफोलिएसी। एल्डर फ्लावर हैव ट्रेडिशनली बीन यूज्ड फॉर कोल्ड एंड फीवर। इसका कोल्ड और फीवर के लिए यूज़ किया जाता है। एज देयर मेन एक्शन इज क्लेम्ड टू बी इंड्यूस स्वेटिंग एंड रिड्यूस टेम्परेचर। क्योंकि इसका जो मेन टेम्परेचर है, इसका जो मेन काम है वो होता है कि स्वेटिंग को बढ़ा दे और टेम्परेचर को रिड्यूस कर दे। यहाँ पे एल्डर फ्लावर का डायग्राम दिखाया गया है, आप देख सकते हैं कैसा दिखता है। नेक्स्ट है जर्मन कैमोमाइल, बोटेनिकल नेम है मैट्रिकैरिया रेक्यूटिटा, फैमिली एस्ट्रेसी है अगेन इसकी। अ बिटर एरोमेटिक हर्ब, ये इंपॉर्टेंट है, जर्मन कैमोलिया ये एक एरोमेटिक हर्ब है, ट्रेडिशनली यूज्ड फॉर इट्स जेंटल सेडेटिव। इसके जेंटल सेडेटिव नेचर और कामिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, मतलब माइंड को एकदम से रिलैक्स कर देती हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड टू काम द डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी काम करने में मदद करता है। काम दैट इज़ काम वाला, जो एक सेटिस्फैक्शन वाला जो होता है वो यहाँ पे काम यूज़ किया गया है। इट इज़ अ माइल्ड हर्ब, ये एक माइल्ड हर्ब है दैट हैज़ बीन यूज्ड फॉर चिल्ड्रंस कंप्लेंट्स। ये ज़्यादातर बच्चों के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पे डायग्राम दिया गया है जर्मन कैमियोमाइल का, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है जिंको। जिंको मुझे उम्मीद है कि सभी ने सुना होगा क्योंकि ये बहुत कॉमन हर्ब है। इसका बोटेनिकल नेम होता है जिंको बाइलोवा और फैमिली होती है जिंको एसी। जिंको इज हाईली रिगार्डेड एज अ टॉनिक फॉर द सर्कुलेटरी सिस्टम। इसको सर्कुलेटरी सिस्टम की एक टॉनिक की तरह यूज किया जाता है। Studies have shown that it improves blood flow to the extremities of the body। ये बॉडी की एक्सट्रेमिटीज तक ब्लड के फ्लो को इम्प्रूव कर सकती है। और करती कैसे है? बाई रिड्यूसिंग ब्लड विस्कोसिटी। ब्लड की विस्कोसिटी, ब्लड का जो गाढ़ापन होता है
उसको कम कर देती है, और जब ब्लड गाढ़ा नहीं होगा तो वो इजीली फ्लो कर पाएगा। एंड डायलेटिंग द ब्लड वेसल, ब्लड को जो उसका थिकनेस है, जो गाढ़ापन है, उसको कम कर दिया, और साथ ही जो ब्लड वेसल्स हैं उसको डायलेट कर दिया। अब उसके पास स्पीड भी ज़्यादा हो गई और एरिया भी ज़्यादा हो गया, तब बहुत फास्ट तरीके से ये मूव कर पाता है। Ginkgo has been shown to help retard the degenerative effects of the Alzheimer's disease on cognitive functions। जो जिंको है ये डीजेनरेटिव इफेक्ट्स को भी हेल्प करता है रिटार्डेशन में, और अल्जाइमर्स डिसीज में भी इसका रोल देखा जाता है। ड्यू प्रीजम्बली टू इम्प्रूव्ड ब्लड फ्लो इन द सेरिब्रल कैपिलरी। सेरिब्रल कैपिलरीज में इसको वहाँ पर भी ब्लड के फ्लो को बढ़ाते हुए देखा गया है। नेक्स्ट है जिनसेंग। अगर इसके बोटेनिकल नेम की बात करें वो है पनाक्स जिनसेन, और इसकी फैमिली है अरालिएसी। जिनसेन्स मेन एक्शन इज टू हेल्प द बॉडी फाइट ऑफ फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल अटैक। इसका सबसे मेन जो काम होता है वो होता है बॉडी को फाइट करने के लायक बनाए, फिजिकल चाहे केमिकल हो चाहे बायोलॉजिकल अटैक हो, किसी भी तरीके का अगर अटैक होता है तो वहाँ पे मदद करने के लिए ये जिनसेन होता है। अब ये कर कैसे पाता है? बाई राइजिंग द बॉडीज ओन डिफेंस मैकेनिज्म। ये डिफेंस मैकेनिज्म को, दैट इज हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को इनहेंस कर देता है। In human studies, there was a visible benefit in terms of physical and mental performance। अगर ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस पे जब ट्रायल हुआ, ह्यूमंस पे इसको देखा गया तो ये पाया गया कि ये फिजिकल और मेंटल परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर रहा था, और इसके विजिबल बेनिफिट्स देखे गए। जिनसेंग का यहाँ पे ये डायग्राम दिखाया गया, देख सकते हैं पौधा कैसा दिखता है। अगला है गुआरना। गुआरना का बायोटेक्निकल नेम है पाउलिनिया क्यूपाना, फैमिली है सैपिंडेसी। The caffeine content makes guarana a strong central nervous system stimulant। इसको एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए बहुत तगड़ा कह सकते हैं आप, एक कंटेंट मान सकते हैं, जो कि बहुत स्टिमुलेट कर देता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। इट इज़ ट्रेडिशनली यूज्ड एज अ टॉनिक फॉर फैटिक। इसको थकान दूर करने के लिए यूज़ किया जाता है टॉनिक की तरह। एंड टू एली हंगर एंड थर्स्ट, हंगर और थर्स्ट के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। इट ऑल्सो हैज़ शॉर्ट टर्म डाईयूरेटिक इफेक्ट, ये शॉर्ट टर्म डाईयूरेटिक इफेक्ट भी शो करता है। एंड द टैनिन कंटेंट गिव्स गुआरना एन एस्ट्रिंजेंट इफेक्ट। जो टैनिन कंटेंट होता है ये एक एस्ट्रिंजेंट इफेक्ट देता है गुआरना को। एंड इट हैज़ बीन यूज्ड टू ट्रीट डायरिया, और ये डायरिया के ट्रीटमेंट में मदद करता है। अगला पौधा है होप्स। होप्स का बोटेनिकल नेम होता है ह्यूमुलस ल्यूपुलस, फैमिली है इसकी कैनाबिएसी। होप्स आर ट्रेडिशनली सेडेटिव, ये सेडेटिव होते हैं। एंड सैपोरिफिक, सपोरिफिक भी होते हैं। सपोरिफिक का मतलब होता है ये नींद को बढ़ाते हैं, स्लीप को प्रमोट करते हैं। द बिटर एसिड हैव बीन शोन टू बी एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी फंगल। इसके जो एसिड्स होते हैं बिटर होते हैं, और इनमें एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ देखी जाती हैं। एंड ऑल्सो टू स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड या गैस्ट्रिक जूसेस के सिक्रीशंस को भी इसे स्टिमुलेट करते हुए देखा गया है। हार्मोनल एनाफोरिडियासिक इफेक्ट हैव ऑल्सो बीन रिपोर्टेड। यहाँ पे डायग्राम दिया गया है होप्स के फ्लावर का, देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हॉरहॉन्ड। हॉरहॉन्ड का अगर बोटेनिकल नेम की बात करें तो वो होता है
मैरिवियम वल्गेर और फैमिली होती है लेमेसी फैमिली का ये प्लांट है। द हर्ब इज एन एरोमेटिक बिटर, ये एक एरोमेटिक होता है, एरोमेटिक कंपाउंड है दैट हैज़ बीन यूज्ड टू स्टिमुलेट डाइजेस्टिव जूसेस के स्टिमुलेशन में इसका रोल देखा जाता है। इट इज़ ऑल्सो अ ट्रेडिशनल एक्सपेक्टोरेंट, ये एक ट्रेडिशनल एक्सपेक्टोरेंट भी है। नेक्स्ट बात करेंगे कोला की। कोला का बोटेनिकल नेम है कोला निटिडा एंड कोला एक्यूमिनेटा। बिसाइड्स द नर्वस स्टिमुलेंट इफेक्ट ड्यू टू द कैफीन की वजह से नर्वस स्टिमुलेंट इफेक्ट्स देखे जाते हैं। ये नर्व्स की सप्लाई को इंक्रीज कर देता है। तो इसके अलावा कोला इज यूज्ड इन इट्स इंडिजीनस रीजन टू स्टिमुलेट द डाइजेस्टिव सिस्टम। इसका यूज़ डाइजेस्टिव सिस्टम को इन्हेंस करने के लिए किया जाता है। सिंस इट इज़ क्लेम्ड दैट इट हैव्स टू ब्रेक डाउन फैट, ये माना जाता है कि ये फैट के ब्रेकडाउन में मदद करता है, फैट का ब्रेकडाउन बढ़ा देता है। इट हैज़ ऑल्सो बीन शोन टू हैव अ माइल्ड डाइयूरेटिक इफेक्ट, इसमें थोड़ा बहुत डाइयूरेटिक इफेक्ट भी देखा जाता है, विच इज़ कंसिस्टेंट विद इट्स कैफीन कंटेंट, जो कि कैफीन कंटेंट के साथ में कंसिस्टेंट होता है। अगला आता है लेमन बाम। डायग्राम देख सकते हैं यहाँ पे आप। लेमन बाम की अगर बोटेनिकल नेम की बात करें तो वो होता है मेलिसा ऑफ्सिनेलिस। इसके सिनोनिम्स होते हैं बाल, स्वीट बाम। इन विट्रो द हर्ब हैज़ बीन शोन टू हैव एंटीबैक्टीरियल एंड एंटीवायरल इफेक्ट। इन विट्रो कंडीशंस में अगर देखा जाए तो ये जो लेमन बाम है इसका इफेक्ट होता है एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल, दैट इज़ ये वायरस को और बैक्टीरिया को किल कर सकता है। इट हैज़ ऑल्सो बीन यूज्ड एज अ कॉमिंग सेडेटिव फॉर नर्वस इंडाइजेशन। नर्वस इंडाइजेशन को भी ये एक सेडेटिव की तरह काम करता है और उसमें भी मदद करता है। एंड इज़ वन ऑफ द हर्ब दैट आर गिवन टू चिल्ड्रन फॉर स्टमक अपसेट। अगर स्टमक में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पर भी बच्चों को ये दिया जा सकता है और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव भी होता है। यहाँ पे डायग्राम दिया गया है लेमन बाम का, आप देख सकते हैं कि पौधा किस तरीके का दिखता है। नेक्स्ट है लाइम फ्लावर। लाइम फ्लावर का बोटेनिकल नेम होता है टीलिया कॉर्डेटा। इसके अलावा इसको टीलिया प्लेटीफिलस भी बोला जाता है। अगर लाइम फ्लावर की बात करें तो ये फैमिली टीलिएसी से बिलोंग करता है। एंड एरोमेटिक, सबसे पहली बात कि ये एरोमेटिक कंपाउंड है, इससे जो एक्सट्रैक्ट मिलेगा वो एरोमेटिक होगा। साथ ही साथ म्यूसिलेजिनस हर्ब है। म्यूसिलेजिनस का मतलब है ये हर्ब के चारों तरफ एक चिपचिपा सा पदार्थ लगा रहता है, म्यूसिलेज बोलते हैं, इसलिए ये एक म्यूसिलेजिनस हर्ब है। दैट हैज़ ट्रेडिशनली बीन यूज्ड फॉर इट्स डाइयूरेटिक एंड एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टीज़। इसमें डाइयूरेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं और एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिसकी वजह से इसको काफ़ी लॉन्ग टाइम से यूज़ करते चले आ रहे हो। ये ट्रेडिशनली यूज़ किया जाता है। इट इज़ क्लेम्ड टू कॉम द नर्व्स, ये भी नर्व्स को काम करने में ऐसा माना जाता है कि मदद करता है। इसके अलावा लोअर ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा है उसको भी लो करने में मदद करता है। एंड इम्प्रूव डाइजेशन, ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है, खाने के पचाने की प्रक्रिया में भी अपना योगदान देता है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस सेशन। टू ज्वाइन द कोर्स, अगर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं
तो हमारी एकेडमी की वेबसाइट को विज़िट करिए या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी डायरेक्टली जाके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। फॉलो करिए ITLS एकेडमी को ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप एंड लिंक्डइन। और अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई इशू है, कोई भी डाउट है, आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप बिल्कुल आप जो हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, इसके साथ ही हमारी वेबसाइट है, मेल ID भी आपको मिल जाएगी, जहाँ पे कि आप अपने इशू को सबमिट कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन को सबमिट कर सकते हैं, ताकि उस पर आपकी मदद की जा सके। इसके अलावा कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, आपके डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। तो सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को और गूगल प्ले स्टोर से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक दिस वीडियो, शेयर करिए जिन लोगों को ज़रूरत है इस वीडियो की, जो लोग कोर्स को करना चाहते हैं उनके साथ में, और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और कोई भी हेल्प चाहिए, कैसा भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं, किसी भी समय पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।